हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये IFB की वॉशिंग मशीन है। तो इसमें क्या होता है कि पहला काम तो जब इसको हम प्रोग्राम को घुमाते हैं तो इस पर सप्लाई नहीं आ रही है। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए हम MCB को ऑन कर दिए हैं। जब वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम लाते हैं तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। देख रहे हो घुमाने के बाद इस पे सप्लाई नहीं आ रही है। तो सप्लाई क्यों नहीं आ रही है तो आज हम इसी पे बताएंगे। और आज हम बताएंगे कि EMI का जो EMI फ़िल्टर होता है, अगर वो आपके पास नहीं रहे तो आप वॉशिंग मशीन को कैसे चलाएं, कैसे चेक करें। तो EMI बिना हम वॉशिंग मशीन चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, इसी पे यह वीडियो है। चलो हम ऊपर की कवर इसको खोलते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है जो डिस्प्ले पे सप्लाई नहीं आती है। डिस्प्ले पे सप्लाई ना आना दो कारण से होता है। पहले हम वॉशिंग मशीन की चलो ऊपर की कवर खोलता हूँ। तो यहाँ पे दो पेच लगे होते हैं, पीछे साइड जाओगे तो उन दोनों पेचों को खोला है। तो ये फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन है। तो EMI लगभग हर वॉशिंग मशीन में EMI फ़िल्टर लगा होता है, ताकि जो वॉशिंग मशीन में PCB लगा हो तो उसमें बहुत प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो चलो हम यहाँ पीछे साइड के दोनों पेज खोलते हैं। तो दोस्तों इस पेज को खोलने के बाद फिर आपको हम पूरा EMI फ़िल्टर को खोलेंगे और दिखाएंगे कि अगर डिस्प्ले पे सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या क्या कमी हो सकती है। तो आपको तीन चीज़ चेक करना पड़ेगा। इस कवर को पीछे साइड से हटाएंगे और इसको खोलेंगे, उठा के इसे खोलना है। तो तीन चीज़ चेक करना, पहले आपको जहाँ पे 3 पिन टॉप लगाते हैं उसका स्विच पे देखो सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको प्रेस किए। और दूसरा उसकी लीड चेक करना पड़े। तीसरा आपको EMI फ़िल्टर चेक करना। चौथा आपको इस वॉशिंग मशीन में फ्यूज लगा हुआ है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इस कवर को हम उठाते हैं। तो जगह होने के कम कारण थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। तो इसको हम उठा के इसको हम बाहर की साइड लेते हैं। निकल गया दोस्तों। अब हम आपको वॉशिंग मशीन EMI के फ़िल्टर की तरफ साइड ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहीं पीछे साइड देखेंगे तो ये EMI फ़िल्टर लगा होता है। यहीं से ही सप्लाई होके हमारी आउट होती है। पहले जो हमारी पावर सप्लाई होती है इस EMI फ़िल्टर पे इन होती है, फिर यहीं से आउट होके हमारी PCB में जाती है। PCB के पहले एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज से होकर तब जाती है। तो इसी को हमें बोल्ट को जो पीछे लगा है इसको हमें खोलना है। इस बोल्ट को खोलने के बाद EMI फ़िल्टर बाहर की साइड निकल जाएगा। चलो हम इस फ़िल्टर खोलते हैं। हमारे पास प्लायर है, प्लायर की सहायता से इसे हम खोलते हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ी है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी वीडियो पर ना जाए। तो हम इसको आगे की साइड खींचते हैं और ये निकाल लेते हैं ऊपर की साइड। ये देखिए EMI फ़िल्टर निकल गया। अब EMI फ़िल्टर में 5 वायर लगे रहते हैं। 2 वायर फेस न्यूट्रल मेन होते हैं और 3 वायर आपके PCB के होते हैं, जिसमें फेस न्यूट्रल और एक अर्थ होता है। और जो मेन वायर का अर्थ होता है वो आपके वॉशिंग मशीन के बॉडी पे दिया जाता है। ये हमारा EMI फ़िल्टर है, आप देख लो। वॉशिंग मशीन में सब पे लगा होता है। और अक्सर क्या होता है जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, जहाँ भी जिस सिस्टम पे लगे हो तो वहाँ पे EMI फ़िल्टर लगा होता है। ज़्यादातर हम छोटे कंपोनेंट में देखते हैं, फ़िल्टर तो लगा होता है। ये देखिए EMI फ़िल्टर है। अब इसको हम चेक करेंगे कि ख़राब है कि नहीं ख़राब है। आखिर PCB में सप्लाई क्यों नहीं जा रही है। तो ये सबसे जो पहला मोस्ट क्वेश्चन है यही है। तो इसमें देखिए हम वायर दिखाते हैं। 2 वायर इन हो रहे हैं, 3 वायर आउट हो रहे हैं। 2 वायर इन का मतलब फेस न्यूट्रल इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं हमारे अर्थ और फेस न्यूट्रल। और इसका जो मेन न्यूट्रल है वो वहाँ पे लगा हुआ था।
तो चलिए इसको हम खोलते हैं और चेक करते हैं। तो एक एक इसका हम पहले इसके जो आउटपुट केबल है जो पीसीबी पे है, यहाँ पे लगी है, देखो 5 वायर दिख रहे हैं ना आपको। तो जो बगल बगल से है, जो अलग अलग रेड ब्लैक है, वो आपके मेन है, और जो तीनों इकट्ठा हैं वो आपके पीसीबी से आ रहे हैं। चलिए पहले हम आउटपुट केबल निकाल लेते हैं, हिला के निकालना है। ये देखिए, ये हमारे पीसीबी के हैं तीनों, और ये अगला जो देख रहे हैं उसमें 2 वायर लगे हुए हैं। ये 2 वायर मेन वायर हैं, फेस और न्यूट्रल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारा यहाँ की वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। तो पहले इनपुट पे हमें सप्लाई देखना पड़ेगा कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। हम चेक करते हैं इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज पे देखते हैं, तो ये देखो इसमें 229 वोल्ट आ रहा है, मतलब यानी कि बिल्कुल आपका जो वायर भी ठीक है, सप्लाई भी आ रही है। अब हमें EMI की फ़िल्टर के आउटपुट पे चेक करना पड़ेगा। आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं कि क्या बता रहा है, वोल्टेज है कि नहीं है। नहीं है, वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब ये EMI फ़िल्टर ख़राब है। वोल्टेज नहीं है इसलिए क्योंकि अगर आउटपुट पे 220 वोल्ट नहीं दिखाए, पहले हम इनपुट चेक करते हैं। तो इनपुट देखिए, हाँ सही से वायर लग गया, 228 27 28 बता रहा है। तो अगर आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आया, अगर 228 दे रहा है तो 228 आउटपुट पे दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना वोल्टेज कुछ भी नहीं आया, तो समझ लो कि भी ये EMI फ़िल्टर ख़राब है। तो इसके आउटपुट पे हम पहले तो हम एक बार फिर से पुनः लगाते हैं। थोड़ा इसमें गलत तरीके से नहीं दिख रहा, तार नहीं सही लग रही है, थोड़ा सा इसको हम आगे पीछे करते हैं। आगे पीछे करने के बाद फिर चेक करते हैं इसे कि देखो अभी भी सही नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, इसके आउटपुट पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शो नहीं कर। इसका मतलब ये है कि 100% EMI फ़िल्टर ख़राब है। अगर आउटपुट पे वोल्टेज नहीं शो किया, जो हमारे पास 228 27 वोल्ट जो भी आ रहा था, अगर आउटपुट पे नहीं शो किया, समझो ख़राब है। तो इसका इनपुट बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा EMI फ़िल्टर, इस वॉशिंग मशीन का EMI फ़िल्टर ख़राब है। इस पर वोल्टेज इनपुट पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आउटपुट ये EMI फ़िल्टर नहीं दे रहा है। तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पास नया है तो नया लगाए, और नहीं है तो अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो उसका भी दिखा देता हूँ। एक फ्यूज लगा होता है, अगर EMI फ़िल्टर सही है तो इस फ्यूज को भी एक बार खोल के चेक कर लेना, क्योंकि फ्यूज ब्रोकन होने के साथ भी पीसीबी पे सप्लाई नहीं जाती, यही है इसका फ्यूज लगा होता है। अगर EMI फ़िल्टर सही है, आउटपुट वोल्टेज जा रहा है, तो इसको आप चेक करना पड़ेगा। और अब आपको हम दिखाते हैं कि चलो हम EMI फ़िल्टर को बाहर निकाल देते हैं। इस EMI फ़िल्टर को निकाल के हम अब डायरेक्ट आपको चला के दिखाते हैं, क्योंकि ये यहीं पे लगा हुआ था। तो इसका इनपुट और आउटपुट भी निकाल देते हैं। तो अब देखो ये फ़िल्टर को हम EMI बाहर करते हैं। अब इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें इस पर हमारे पास है EMI फ़िल्टर, लेकिन हम इसको डायरेक्ट चला के दिखाएंगे। और हमारे पास भी हम 2-3 दिन वॉशिंग मशीन तो चलाए थे डायरेक्ट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चल रही थी वॉशिंग मशीन। तो अगर आपके पास EMI फ़िल्टर नहीं है तो इमरजेंसी में आप डायरेक्ट चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक आपको नहीं चलाना है, उसमें EMI फ़िल्टर लगाना ही है। तो चलो हम इसके दोनों सॉकेट पे रेड में ब्लैक में, जो EMI के फ़िल्टर पे रेड में जोड़ना है। पहले हम ऐसे ही चला के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे टेम्पोररी काम मत करना, लेकिन हम आपको बस चला के ही दिखा रहे हैं। तो ब्लैक में रेड में लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, हम इसमें एक टेप में, एक वायर में टेप लगा रखा हूँ रेड कलर का। तो रेड में का कनेक्टर में लगा दिया, और ब्लैक कनेक्टर में लगा दूंगा। देखिए ब्लैक में लगा दिया, ये लग गया है, बिल्कुल ओके हो गया है। लेकिन आपको ऐसे नहीं, टेम्पोररी वायर छील के आपको बिल्कुल टेपिंग करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ समझाने
के लिए ही यह चीज़ लगा रहा हूँ। तो पीसीबी कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको EMI फ़िल्टर बाद में लगा लेना, ये नहीं कि आप ज़्यादा चलाएं। तो आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर क्या हो रहा है 10-10 15-15 घंटे चलते वाशिंग मशीन चलती रहती है, तो आप इसमें 2-4 दिन मंगा के लगा लें। चलती है, हम चलते हैं पीसीबी को ऑन करते हैं, डायरेक्ट लगाया हूँ EMI फ़िल्टर हटा, देखिए पीसीबी वर्क कर रही है, इसमें कोई भी कमी नहीं, क्योंकि हम वाशिंग मशीन चलाए हैं 4-5 दिन बिना EMI के, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप EMI फ़िल्टर लगा दे बाद में, तो देखो बिल्कुल कार्य कर रही, कहीं भी प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। तो EMI फ़िल्टर हम निकाल दिए हैं, बिल्कुल सही चलेगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इसको हम बंद कर देते हैं। फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ, इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो मेन प्रश्न आज ये था कि बिना EMI के फ़िल्टर हम चला सकते हैं, तो हाँ आप चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलाना है, आपको EMI फ़िल्टर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी है तो आप चला सकते हो 2-4 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो आपको इसको सही तरह से ही, अगर आप डायरेक्ट कराते हैं तो यहीं भी कट मार के बढ़िया से टेपिंग करके, रेड में, ब्लैक में, तो लगा के इसको बढ़िया से आपको टेपिंग कर देना पड़ेगा। यहीं पे देखेगा ना, हाँ यहाँ पे भी सप्लाई यहीं से जाती है इसका, ये देखो यही तीनों डायरेक्ट हमारे जाती है। तो चलिए, हमारे पास एक पुराना EMI फ़िल्टर है, क्योंकि इसका तो EMI फ़िल्टर ख़राब ही था, हमारे पास एक पुराना EMI फ़िल्टर है, ये देखो है। हम इसको इसमें लगा के चालू करके चेक कर लेंगे। अब इसका भी हम चेक कराते हैं कन्फर्म क्या है, कि पहले हम यहाँ पे देखो, इन दोनों में देखोगे तो न्यूट्रल फेस दोनों में बना L और N लिखा हुआ है, ये L है N है। तो पहले हम L वायर को लगाते हैं, फिर हम N मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे देखो लिखा है, तो न्यूट्रल को लगा, ये हमारा इनपुट जोड़ दिया गया। अब चलते हैं आउटपुट जो पीसीबी की तरफ जा रहा है, तो इसको सही दिशा से ऐसे ही है, इसको इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इस प्रकार से ये लगेगा। फिर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको हमें इस साइड से लगा के नट बोल्ट से टाइट कर देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये EMI फ़िल्टर सही है, क्योंकि आप अगर EMI फ़िल्टर लगाएं तो एक बार इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेना, सही है कि नहीं सही है। तो हमें कंफर्म है 100%, क्योंकि हम इसको पहले से चेक कर रखे हैं, EMI फ़िल्टर हमारा बिल्कुल सही था। अब इसको हम कस के टाइट कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो इस वीडियो के लिए हमारे प्रभाकर पांडे जी ने वीडियो के लिए मांग की थी, तो हम इसको बना के इनको दिखा दे रहे हैं। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। EMI फ़िल्टर हमारा लग गया है, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये मशीन रेडी हो गई है, क्योंकि EMI फ़िल्टर ही ख़राब था, इसलिए डिस्प्ले पे सप्लाई नहीं आ रही थी। बिल्कुल वर्क कर रहा है, कहीं भी प्रोग्राम पे ले जाओ, किसी भी दिशा में ले जाओ, तो बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। तो चलो दोस्तों, अब इसको हम बंद करते हैं और ऊपर की कवर बांधते हैं, इसको हम फिर रेडी कर देते हैं मशीन को। तो चलो हम नोब घुमा के इसको बंद कर देते हैं। अब जो ऊपर का कवर था, इसको लगा के हम कवर कर देते हैं, वायर हटाते हैं। तो चलिए, इसको हम पीछे से आगे तरफ धक्का देंगे और ये बैठ जाएगी इसी के ऊपर। अब हमें पीछे जो 2 स्क्रू था, उस स्क्रू को हमें टाइट कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बांध देंगे, इसको चालू कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।